कभी ऐसा हुआ है कि शांति के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं और दिमाग में उफ विचारों का एक महासंग्राम ही शुरू हो गया? हर बार होता है ना? कल की मीटिंग, बच्चों की फीस, अरे 10 साल पुराना कोई झगड़ा, सब एक साथ याद आने लगता है। मतलब हम बैठते हैं शांति के लिए और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये होता क्यों है? यही तो पैराडॉक्स है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे हाथ द माइंड्स रिटायरमेंट फ्रॉम रेस्टलेस थीफ टू साइलेंट विटनेस किताब के कुछ कमाल के हिस्से लगे हैं। बहुत ही दिलचस्प किताब है। और हाँ, ये विषय हमारी पिछली कुछ चर्चाओं से भी जुड़ता है, तो अगर आप उस फ्लो को पकड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर एक नज़र डाल सकते हैं। खैर, आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जिस मन को हम शांत करना चाहते हैं वही सबसे बड़ी रुकावट क्यों है। और इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी सवाल में छिपा है। क्या? जब हम साधना या ध्यान में बैठते हैं तो असल में कौन बैठता है? ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। हम सोचते हैं कि हम बैठ रहे हैं, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक वो फैसला लेता है कि बहुत अशांति है, चलो 20 मिनट ध्यान करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आसन लगाकर बैठते हैं तो ड्राइवर सीट पर कौन आ जाता है? मन खुद मन। अच्छा, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे घर के मालिक ने कहा कि घर में शांति चाहिए और शांति स्थापित करने का जिम्मा घर के सबसे शरारती बच्चे को दे दिया। बिल्कुल। यहीं से सारा विरोधाभास, सारा पैराडॉक्स शुरू होता है। और मन का जो मूल स्वभाव है वो है चंचलता। उसे खाली बैठना पसंद ही नहीं। टिक ही नहीं सकता। वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। तो वो बैठने का नाटक तो करता है, लेकिन पहली ही फुर्सत में चुपके से माया की रंगीन गलियों में निकल जाता है। ये माया शब्द, ये थोड़ा गहरा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? माया यानी वो दुनिया जो असल में है नहीं, पर हमें पूरी तरह सच लगती है। जैसे हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं, भविष्य के प्लान, अतीत के पछतावे, ये सब क्या है? ये विचारों का एक जाल है। मन का खेल का मैदान ही यही है। अच्छा। इसीलिए जब उसे कहा जाता है कुछ मत सोचो, तो वो इस निर्देश को एक चुनौती की तरह लेता है। आप उसे एक काम से रोक रहे हैं तो वो 10 नए काम खोज लाता है। उसे छुट्टी नहीं चाहिए, उसे काम चाहिए। इस चोर सिपाही की खेल पर मुझे स्रोत में एक बहुत ही मजेदार कविता मिली। अच्छा। जो इस पूरी हालत को पकड़ लेती है। अच्छा। पहली 2 पंक्तियां हैं, साधना में बैठे तो ये चोर बना पहरेदार। चोर को ही पहरेदार बना दिया। ध्यान की गलियों में भी मांगे ये उधार। अच्छा। मतलब हम बैठे हैं भीतर की शांति के लिए, और मन वहां भी दुनिया का हिसाब किताब लगा रहा है। ये बहुत सटीक है। पहरेदार बनाया है, लेकिन आदतें तो चोर वाली ही हैं। वो शांति रक्षा क्या करेगा? वो तो वहां भी लेन देन की ही सोच रहा है। अगली पंक्तियों तो शायद हर किसी ने महसूस की होंगी। मन को कहता चुप रहे, खुद शोर मचाता है। आंखें बंद करो तो ये नेटफ्लिक्स चलाता है। ये तो बिल्कुल सच है। मेरी तो पूरी वेब सीरीज चल जाती है। कल क्या खाना है से लेके 10 साल बाद रिटायरमेंट का क्या होगा, सब एक ही मिनट में। और ये नेटफ्लिक्स बिना सब्सक्रिप्शन के चलता है और इसके एपिसोड कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल। मन खुद ही खुद को निर्देश देता है, चुप हो जा, और फिर खुद ही उस निर्देश को तोड़कर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और आखिरी पंक्तियां ये सबसे गहरी चोट करती हैं। आत्मा की तिजोरी से ये शक्ति चुराता है और माया के बाजारों में प्रीमियम लुटाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये शक्ति चुराने वाली बात क्या है? हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, हमारी एकाग्रता की शक्ति, वही हमारी असली दौलत है। ओके। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम उसी ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चोर यानी मन उसी ऊर्जा को चुरा लेता है और उसे बाहरी दुनिया की फिजूल की चिंताओं और इच्छाओं पर खर्च कर देता है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप पैसे कमाएं अपनी सेहत के लिए और कोई उसे चुराकर जंक फूड पर उड़ा दे। ऊर्जा आपकी, लेकिन मजे माया के बाजार के। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आदतन चोर का करें क्या? क्या इसे नौकरी से निकाल सकते हैं? नहीं। या इसे जबरदस्ती छुट्टी पर भेज सकते हैं कि बस अब बहुत हुआ, तुम आज से काम पर नहीं आओगे? कई लोग तो यही कोशिश करते हैं विचारों को दबाने के। तो स्रोत के हिसाब से उसका नतीजा क्या होता है? और यहाँ सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी बात सामने आती है। स्रोत कहता है कि मन को जबरदस्ती छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता। नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बागी हो जाएगा और ज्यादा उपद्रव मचाएगा। आप जिस विचार को दबाएंगे वो स्प्रिंग की तरह दुगनी ताकत से वापस आएगा। अच्छा। उसे ना तो दबाया जा सकता है ना निकाला जा सकता है। उसे या तो
सम्मान के साथ रिटायर करना पड़ता है रिटायर? या फिर उसका काम बदलना पड़ता है। अच्छा, तो लड़ना नहीं है, काम बदलना है। ये तो मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सिद्धांत लग रहा है, डोंट फायर देम, रीस्किल देम। हाँ बिल्कुल। तो ये काम बदलने की प्रक्रिया क्या है? साधना की शुरुआती प्रक्रिया यही काम बदलने की है। हम मन को ही मन पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर देते हैं। मतलब? हम उस चोर से ही कहते हैं, ठीक है, तुम्हें काम करना पसंद है ना, तो आज से तुम्हारा काम है पहरेदारी करना। इसी को साक्षी भाव की शुरुआती ट्रेनिंग कहा गया है। ये तो वही बात हुई कि थाने के सबसे शातिर चोर को ही थानेदार बना दिया कि अब से इस इलाके में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वही। लेकिन ये काम इतना आकर्षक कैसे बनाया जाए कि मन अपना पुराना मजेदार चोरी का काम छोड़कर इस नए शायद बोरिंग पहरेदारी के काम में लग जाए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मन को बोरिंग काम पसंद नहीं। इसीलिए उसे व्यस्त रखने के लिए एक खिलौना दिया जाता है। खिलौना? अच्छा, तो लड़ना नहीं है, काम बदलना है। ये तो मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा सिद्धांत लग रहा है, डोंट फायर देम, रीस्किल देम। हाँ बिल्कुल। तो ये काम बदलने की प्रक्रिया क्या है? साधना की शुरुआती प्रक्रिया यही काम बदलने की है। हम मन को ही मन पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर देते हैं। मतलब? हम उस चोर से ही कहते हैं, ठीक है, तुम्हें काम करना पसंद है ना, तो आज से तुम्हारा काम है पहरेदारी करना। इसी को साक्षी भाव की शुरुआती ट्रेनिंग कहा गया है। ये तो वही बात हुई कि थाने के सबसे शातिर चोर को ही थानेदार बना दिया कि अब से इस इलाके में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वही। लेकिन ये काम इतना आकर्षक कैसे बनाया जाए कि मन अपना पुराना मजेदार चोरी का काम छोड़कर इस नए शायद बोरिंग पहरेदारी के काम में लग जाए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मन को बोरिंग काम पसंद नहीं। इसीलिए उसे व्यस्त रखने के लिए एक खिलौना दिया जाता है। खिलौना? हाँ? जब गुरु या कोई मार्गदर्शक कहता है कि अपनी सांस को देखो या किसी मंत्र का जाप करो, तो असल में वो उस चोर यानी मन को एक बहुत ही दिलचस्प खिलौना दे रहे हैं। सांस एक खिलौने की तरह कैसे काम करती है? ये तो बहुत सामान्य सी चीज है। 3 कारणों से। 1, ये हमेशा हमारे साथ है, इसे कहीं खोजना नहीं पड़ता। 2, ये हमेशा वर्तमान में होती है, ना अतीत में ना भविष्य में, तो ये मन को अभी और यहीं में टिका कर रखती है। ओके। और 3, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, तो मन धीरे धीरे इस सरल शांत खिलौने के साथ खेलना सीखता है। और बाकी सब शोरगुल वाले खिलौने, यानी विचार? हाँ विचार, वो उसे कम आकर्षक लगने लगते हैं। ठीक है, तो हमने चोर को पकड़ लिया, उससे लड़े नहीं बल्कि उसे एक नया काम दे दिया, उसे पहरेदार बनाकर हाथ में सांस का खिलौना भी थमा दिया। पर वो कब तक टिका रहेगा? क्या होता है इसके बाद? क्या वो बोर होके भाग नहीं जाएगा? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। स्रोत इसे 3 बहुत स्पष्ट चरणों में बांटता है: शुरुआत, मध्य और अंत। चलिए
इन चरणों को समझते हैं। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत यानी संघर्ष का दौर। यहाँ मन, हमारा नया नवेला पहरेदार, बहुत बहुत अनिच्छा से ड्यूटी कर रहा है। वो बार बार भागने की कोशिश करता है। अच्छा। एक पल सांस पर ध्यान लगाता है, अगले ही पल किसी पुरानी याद में खो जाता है या भविष्य की प्लानिंग करने लगता है। वो उस नए कर्मचारी की तरह है जो हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करता है। बिल्कुल। और साधक यानी मैनेजर उसे बार बार खींचकर वापस काम पर यानी सांस पर ले आता है। ये बहुत धैर्य का काम है। और मध्य का चरण? यहाँ क्या बदलाव आता है? मध्य के चरण में एक जादुई बदलाव आता है। अब चोर को चोरी करना याद नहीं रहता, उसे पहरेदारी में ही मजा आने लगता है। वाह, उसका ध्यान भटकना बहुत कम हो जाता है। वो जिस चीज पर पहरा दे रहा है, जैसे कि सांस, उसी में डूबने लगता है। उसे उस काम में एक अजीब सी शांति, एक आनंद मिलने लगता है जो उसे पहले कभी माया की गलियों में नहीं मिला। अच्छा। स्रोत में इसी अवस्था को एकाग्रता या कंसंट्रेशन कहा गया है। अब वो काम बोझ नहीं बल्कि इनाम बन गया है। ये सुनने में उस फ्लो स्टेज जैसा लग रहा है जिसके बारे में एथलीट या कलाकार बात करते हैं, जब वो अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं। आप इसे वैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि यहाँ बाहरी दुनिया से कटकर आंतरिक दुनिया में प्रवाह बन रहा है। और फिर आता है अंतिम चरण, जो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। हाँ, अंत का चरण। तो जब पहरेदार पूरी तरह से अपने काम में मग्न हो जाता है, तब क्या होता है? जब पहरेदार यानी मन पूरी तरह से एकाग्र होकर अपने ही घर की, अपनी ही आत्मा की रखवाली कर रहा होता है, तब उसे एक ज्ञान होता है, एक बिजली कौंधती है। क्या? उसे समझ आता है कि अरे, इस घर में तो चुराने लायक कुछ है ही नहीं। वाओ, ये तो कमाल का प्लॉट ट्विस्ट है। उसे पता चलता है कि तिजोरी खाली है। खाली नहीं, बल्कि जो कुछ भी है वो तो आत्मा का है, वो स्थायी है, वो आनंद है, वो शांति है। अच्छा। उसे कोई चुरा ही नहीं सकता, उसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। वो तो पहले से ही सुरक्षित है। तो जिस चोरी के डर से उसे पहरे पर बैठाया गया था, वो डर ही झूठा था। और जिस क्षण उसे ये ज्ञान होता है, वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। वो खुद ही शांत यानी मौन हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मन से लड़ते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये विचार क्यों आ रहा है, वो पूरी कोशिश ही गलत दिशा में है। बिल्कुल। लड़ाई से मन और मजबूत होता है। ये लड़ाई जीतने के बारे में है ही नहीं, ये तो लड़ाई को ही व्यर्थ साबित करने के बारे में है। स्रोत की सबसे खूबसूरत बात यही है कि चोर मरता नहीं है, वो सम्मान के साथ रिटायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया। जब पता चल गया कि तिजोरी में जो है वो अपना ही है, तो चोरी किस बात की? एग्जैक्टली। ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को अगर आज से ही ये यात्रा शुरू करनी हो, तो पहला कदम क्या होगा? इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें? क्या स्रोत इसके लिए कोई व्यवहारिक तरीका बताता है? हाँ, बिल्कुल। सिद्धांत के साथ साथ एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका भी दिया गया है, जिसे चित्त शुद्धि साधना की शुरुआत कहा जा सकता है। अच्छा। इसकी नींव साक्षी भाव में ही है। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक प्रयोग करने को कहता है। क्या है वो प्रयोग? आपको बस ईमानदारी से बैठकर, हो सके तो एक डायरी लेकर, खुद से एक सवाल पूछना है। सवाल ये है, अगर आपको ये बताया जाए कि ईश्वर या कोई सर्वशक्तिमान सत्ता हमेशा आपके साथ है, एक अदृश्य कैमरे की तरह, ओके। जो आपकी हर सोच, हर बात, हर काम को 24/7 रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या आप ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे आप अभी अकेले में रहते हैं? ये तो बहुत सोचने वाला सवाल है, और इसके जवाब के 2 ही नतीजे हो सकते हैं, है ना? हाँ। अगर आपका जवाब हाँ है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। क्या? या तो आप उस सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व को ही नहीं मानते, इसलिए आपको किसी के देखने से फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप पहले से ही इतने सात्विक और सही मार्ग पर हैं कि आपको कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर जवाब ना है तो, जो शायद ज्यादातर लोगों का होगा अगर वो ईमानदार हो। अगर जवाब ना है कि नहीं, अगर मुझे पता हो कि ईश्वर हर पल देख रहे हैं, तो मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरे शब्द, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो जिस क्षण ये जवाब ना आता है, उसी क्षण आपके अंदर सही होने की संभावना जागृत हो जाती है। आप खुद मान लेते हैं कि आपके अंदर एक बेहतर संस्करण मौजूद है, जो बस किसी के देखने के इंतजार में है।
लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो ये प्रयोग मेरे लिए बेकार है। स्रोत इस बात को भी संबोधित करता है। वो लंबी चौड़ी थियोलॉजिकल बहसों में नहीं उलझता। तो फिर उसका सुझाव है कि बहस करने के बजाय जो आंखों के सामने दिख रहा है, एक बार ठंडे दिमाग से उसे तो देखें। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये सौरमंडल, सूर्य का रोज निकलना, मौसम का बदलना, क्या ये सब बिना किसी सुपरविजन के अपने आप ही इतनी सटीकता से चल रहा है? तो ये ईश्वर देख रहे हैं वाला जो अभ्यास है, क्या ये अपने अंदर के साक्षी को, उस पहरेदार को जगाने का एक तरह का शॉर्टकट है? एक ट्रेनिंग व्हील की तरह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ठीक वही है। शुरुआत में जब हमारा आंतरिक साक्षी सोया हुआ है, तो हम एक बाहरी साक्षी की कल्पना करते हैं। अच्छा। ये एक मानसिक युक्ति है, अपने ही आचरण को देखने और सुधारने की। स्रोत एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या? आप सांस ले रहे हैं या आपको दिलवाई जा रही है? अगर ये आपके अपने कंट्रोल में है, तो इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रोक कर देखिए। ये तर्क किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। ये मानना या ना मानना व्यक्तिगत है, लेकिन ये विचार हमें अपने कर्मों के प्रति ज्यादा जागरूक जरूर बनाता है। तो आज हमने मन की इस अद्भुत यात्रा को समझा, एक बेचैन चोर से शुरू होकर एक चौकस पहरेदार बनने तक, और अंत में एक मौन साक्षी के रूप में रिटायर होने तक। ये पूरी प्रक्रिया मन को दुश्मन समझने के बजाय उसकी प्रकृति को समझकर उसे सही काम पर लगाने की है। इसका मुख्य सार यही है कि ध्यान मन के साथ युद्ध नहीं है। ये उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपना है जहां वो लड़ते लड़ते नहीं, बल्कि समझते समझते अंततः अपनी ही व्यर्थता को जानकर शांत हो जाए। दमन नहीं, रूपांतरण। बिल्कुल। इट्स नॉट सप्रेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज की इस चर्चा से एक विचार अपने साथ लेकर जाइए। स्रोत में कहा गया है कि यदि कोई हमें देख रहा हो तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो सोचने वाली बात यह है, वो कौन सी चीज है जिससे हम स्वयं से भी छिपाने की कोशिश करते हैं? हमारे अंदर का वो कौन सा कोना है जिस पर हम खुद भी रोशनी नहीं डालना चाहते? और उस छिपे हुए हिस्से को देखने के लिए हमें किस साक्षी की जरूरत है? क्या वो साक्षी बाहर से आएगा या हमें उसे अपने ही भीतर जगाना होगा?